सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, जो गुरु के चरणों में आ जाता है, जो गुरु को समर्पण हो जाता है, सात संगत जी, सारी जिम्मेदारी गुरु पे होता है और उसका रक्षक भी गुरु ही होता है। सात संगत जी, ज्ञान कक्ष में सदगुरु जो है, ज्ञान खोलने से पहले कहते हैं ये तन मन धन परमात्मा का है, स्वीकार कर लो। सात संगत जी, सदगुरु अंतर्जामी इसको पता है कि सेवा सुमिरन सत्संग में ये तन मन धन बाधा कर बनेगा, ये रुकावट बनेगा। इसलिए सात संगत जी, ये प्रण लिया कि स्वीकार कर लो कि ये परमात्मा का है। कभी ऐसा भाव न आ जाए कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन। अगर तन से सेवा करते हैं तो ऐसा भाव न आए कि मैंने किया है, मैं थक गया, मेरा मन, मैं अपने मन से जो कुछ भी किया मैं करता हूँ, ऐसा भाव, कर्ता का भाव मन में न आए। धन मैंने इतना खर्च किया, ये सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा स्वीकार करा करके सात संगत जी ब्रह्म का साक्षात्कार कराए, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कराए। सात संगत जी, एक बहन जी जो है अपने सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए अपने परिवार में अपना जीवन बिता रही थी। देखिए सात संगत जी उनके साथ क्या हुआ। एक सत्संगी ही महात्मा आए, साथ में रहने वाले, सत्संग करने वाले आए उनके घर और पूरे परिवार के साथ बैठे, चाह पानी चल रहा था। इसी बीच उन्होंने बोला कि आप बहुत घूम घूम करके सत्संग करते हैं। ऐसा सत्संग जी उन्होंने बोला कि आप इतना घूम घूम करके सत्संग करती हैं, कहीं ऐसा न आए कि बच्चों की शादी ही न हो। लोग कहेंगे कि इसकी माँ बहुत घूम घूम करके सत्संग करती है और बच्चों की शादी न हो, इसकी माँ घूमती है। सात संगत जी, उस वक्त तो बहन जी कुछ नहीं बोल पाई। ऐसे ही मन अपने सदगुरु को जो है स्मरण कर रही थी। सामने एक महापुरुष ऐसा शब्द जो बोल रहे थे। सात संगत जी, बच्चे सब वहीं पे थे। एक बच्चा भी बोला, हाँ सब पड़ोसन से ज़्यादा मेरी माँ सत्संग करती है, मेरी माँ हर समय सत्संग करती रहती है। तो सात संगत जी, वो महात्मा की बात तो बहन जी कह रही थी कि नहीं चुभा, लेकिन जब उनके बच्चे बोले कि माँ सबसे ज़्यादा सत्संग करती हैं, माँ सबसे ज़्यादा सत्संग में जाती हैं, तो सात संगत जी चोट लगा। ये शब्द बहन जी को ऐसा लगा कि जैसे कहीं न कहीं शायद बच्चों की खुशियाँ हमारी वजह से कम पड़ रही है। तो सात संगत जी, बहन जी अपने सदगुरु से स्मरण की है कि हे प्रभु सच्चे पातशाह दीन दयाल, अब ऐसा कौन सा जगह है जहाँ जाने से घर की मान सम्मान बचेगा और बच्चे खुशहाल रहेंगे। सात संगत जी, ऐसे बहन जी सोच करके अपने आंखों में आंसू छुपा करके बच्चों से वो घर से बाहर निकली। बहन जी का घर नदी के पास में ही था और बहन जी नदी के पास गई, गंगा नदी के पास जा करके और अपने सतगुरु से स्मरण की कि हे प्रभु, अगर सत्संग जाने से घर में खुशियां नहीं रहेगी, घर का मान सम्मान नहीं रहेगा, बच्चे खुशहाल नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसा कोई स्थान, कोई जगह नहीं है जहाँ जाकर मान प्रतिष्ठा कमाया जा सकता है। तो हे सदगुरु सच्चे बादशाह, अब मेरे लिए तो ऐसा कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक ही जगह है कि आज मैं इस गंगा नदी में कूद करके अपना इस प्राण को त्याग दूं, इस जीवन का अंत कर दूं। सात संगत जी, बहन जी ने ऐसे ही अपने सतगुरु का स्मरण कर रही थी। तब तक सात संगत जी ये तीनों मूर्ति, माता राजमाता, सबिंदर माता, बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज, तीनों सत्संग जी मानो इसी तरह से आसमान में प्रकट हुए, खुले नदी के किनारे प्रकट हुए और सत्संग जी प्रकट हो करके कहे कि बस इतनी सी बात। ये कौन सी बात है? सत्संग जी उन्होंने इशारा किया कि मीरा का जीवन कैसा रहा, सेवरी का जीवन कैसा रहा। सत्संग जी सदगुरु का इशारा, राजमाता का इशारा हुआ कि जो अपने हाथों में जलता हुआ दीपक लेकर चलता है तो उसे संभल संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ये दिया बूझने की शंका होती है। थोड़ी सी हवा का झोंका लगेगा, भले ही तेज आंधी न हो, फिर भी आने जाने वाले व्यक्ति के आने जाने के झटके से हवा का झोंका लगेगा और ये दीपक बुझ सकता है। इसलिए हम अपने एक हाथों से सहारा देते हैं और एक हाथों पे दीपक लेकर के बहुत धीमे गति से संभल संभल कर चलते हैं, दौड़ कर नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें मार्ग में चलना भी है और इस दीपक को बचाना भी है और इस दीपक को वहाँ तक ले जाना है जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो आइए सत्संग जी, जो ज्ञान हमें सतगुरु ने दिया है और ये ज्ञान की रोशनी, सत्य का प्रचार जहाँ तक करना है, जहाँ तक जाना है, जहाँ इसकी आवश्यकता है, जहाँ असत्य है, अंधेरा है मन में, जहाँ भ्रम भ्रांतियाँ है सत्संग जी, वहाँ तक इस सत्य का संदेशा लेकर के जाने में तमाम प्रकार की बाधाएं आ सकती है। तमाम प्रकार के ऐसे मिलेंगे जो तनाकसी करेंगे, अपशब्द करेंगे। सत्संग जी सतगुरु जो है कुछ इस तरह का इशारा करके, और सत्संग जी एक इशारा और किया कि जहाँ बहन जी खड़ी थी, बहन जी के ठीक पीछे एक छोटी सी झुरकुंडी थी और उसी पर दो बहुत बड़े बड़े वो क्या होते हैं, गिरगिट थे। बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे दो गिरगिट आपस में लड़ रहे थे और सत्संग जी अचानक बहन जी का ध्यान पीछे गया और दोनों गिरगिट को आपस में लड़ते हुए देखकर सत्संग जी वहाँ भी कोई इशारा किया कि इस धरती पे जो भी जीवा जंत अगर दो एक साथ होते हैं तो इस तरह का तकरार होता है। और सत्संग जी ऐसा जो है महसूस करके झटके से जैसे ही अपने सतगुरु को धन्यवाद देने के लिए बहन जी पलटी, तब तक तो कोई नहीं था सत्संग जी। और सत्संग जी बहन जी वहाँ रोने लगी और सतगुरु को धन्यवाद देकर, हे सतगुरु आज तूने बहुत बड़ा इशारा करके कल्याण किया, मैं मुझे जो है एक जीने का सहारा दिया, इशारा किया। हे सच्ची भाषा अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही मुझे हर सांस पर, हर कदम पर मुझे अपनी शक्ति, अपनी नज़र बनाए रखना प्रभु, ताकि मैं इस सत्य को जन जन तक पहुंचा पाऊं। हर खोपड़ी खोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी तक जैसे आप प्रयास कर रहे हो, सतगुरु पहुंचा रहे हो, आपका ये संदेशा सब तक पहुंचाए। ये संसार बहुत दुखी है प्रभु, संसार तन से मन से धन से दुखी है। इस सत्य को सब जगह पहुंचाना जरूरी है प्रभु, तो आप शक्ति दीजिए, आप अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, कि ये सत्य का संदेश आपका आदेश उपदेश का पालन करते सबके तक पहुँचाए, ताकि सब का जीवन सुखमय हो जाए। हे सतगुरु, हे सच्ची बादशाह, ऐसा करके सत्संग जी बहन जी अपने घर वापस आई और सत्संग जी ये बात जो है उनको हजम नहीं हुई। वो अपने अंदर ऐसे ही हर समय
सोचने लगी कि हमारे सदगुरु तो सच में बहुत बड़ा इशारा किया है। यहाँ तो सब लोग छोटी मोटी तकरार होती रहती है, किसी को कोई कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, लोग तो भगवान को भी ताने मारते हैं। तो साथ संगत जी ऐसा लगता है भगवान सुनते नहीं, भगवान सुनते तो शायद कुछ झगड़ा उगड़ा हो जाता। पर साथ संगत जी भगवान सब कुछ सुनते हैं, भगवान का कोई नहीं सुनता कि भगवान इसके बदले में क्या कह रहे हैं। तो साथ संगत जी एक महापुरुष, बुजुर्ग महापुरुष थे, तो बहन जी ने कही कि महात्मा जी से शेयर की अपनी बातें कि प्रभु मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। मैंने एक महात्मा के कहने से गंगा नदी के पास गई थी, अपना गंगा नदी में प्राण त्यागने। साथ संगत जी महापुरुष जी समझाए कि एक शब्द में आप प्राण त्यागने का निश्चय कर ली, क्या आपके अंदर जो बैठा है उसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोची कि उस पर कितना बड़ी चोट लगी होगी। तो साथ संगत जी हर हृदय में परमात्मा विराजमान है। भक्त को अगर जो भी सताता है तो भगवान उसे बख्शते नहीं हैं, उसका परिणाम मिलता है। साथ संगत जी भक्त को सहनशील बनाते हैं सतगुरु, सहने की शक्ति देते हैं, क्योंकि उसका शरीर सतगुरु जो है एक माध्यम बना लेता है, उसके माध्यम से सत्य को प्रचार करवाता है। और साथ संगत जी हर युग में संतों को सताया गया है, तड़पाया गया है, जलाया गया है। साथ संगत जी महापुरुष जी बहुत सारा उदाहरण दिया कि देखो माता सेवरी के साथ क्या नहीं किया लोगों ने, तो क्या वो प्राण त्याग दी। मीरा जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, घर वाले बाहर वाले कैसे सताए तड़पाए, तो क्या मीरा जी अपना प्राण त्याग दी। प्रहलाद जी के साथ प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद जी को मारने की कितना प्रयास किया, तो क्या प्रहलाद जी प्राण त्याग दिया। साथ संगत जी ऐसे बहुत सारे उदाहरण, सारे भक्तों का उदाहरण दे करके महापुरुष समझाए कि जो सतगुरु को अपना तन मन धन समर्पण कर दिया है तो फिर चोट किसको लगी, ये सतगुरु को ही लगा ना। तो अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो सत्य ही तो कहा। साथ संगत जी जिसे जिसे जो है सत्य से आँच लगती है, जो सत्य राह पे नहीं चलता है, तो वो साथ संगत जी कुछ न कुछ वो एक निर्णय निकालता है कि क्या कहा जाए। ये अब दोनों का तालमेल तो होता नहीं है, तो साथ संगत जी अगर दोनों का तालमेल नहीं है तो वहाँ तो कोई नुक्स निकाला ही जाएगा, कुछ कहा ही जाएगा। तो साथ संगत जी यहाँ बहन जी कह रही थी कि अपने सतगुरु का हर पल स्मरण करने लगी कि हे प्रभु, तूने आज बहुत बड़ी कृपा की कि महापुरुष के रूप में महापुरुष जो है ऐसा समझाया कि अब बहन जी ठान ली कि जिसे जो कहना है कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर ये सतगुरु का चरण छोड़ करके अब कहीं नहीं जाएंगे, और चाहे दुनिया जो कुछ भी कहे। अब साथ संगत जी विचार करने लगी कि ये बात तो सच है कि भक्तों को कितना सताया गया। आज लोग मीरा जी का गीत गाते हैं, कबीरा जी का गीत गाते हैं, ईसा मसीह के इतना अनुयायी हैं। साथ संगत जी कभी एक समय था कि ईसा मसीह जी को कील ठोकवाया गया। तो आइए साथ संगत जी इस तरह का जीवन भक्तों का होता है, और भक्त कभी परवाह नहीं करते हैं। साथ संगत जी एक बुद्ध जी की जो है विचार महापुरुष दे रहे थे कि भगवान बुद्ध जो है कहीं प्रचार के लिए जा रहे थे गांव में। तो साथ संगत जी तब तक बीच में एक व्यक्ति मिला और कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो। साथ संगत जी बुद्ध जी ने कुछ नहीं बोला,
और सत्संग जी उन्होंने बुद्ध जी को बहुत अनाप शनाप गाली वाली दिया भी। तो सत्संग जी बुद्ध जी कुछ जवाब नहीं दिए। कुछ क्षण बाद जब वो शांत हुआ तो बुद्ध जी बोले, अगर तेरी गाली पूरी हो गई तो मैं आगे गांव में जाऊं। तो सत्संग जी वो कहा कि ये कैसा पत्थर व्यक्ति है, इसे इतना मैंने गाली दिया, इतना मैंने बोला, ये कुछ जवाब नहीं दिया। तो सत्संग जी अगले दिन वो आया क्षमा मांगने और ये शब्द रखा कि मैं आपको बहुत अनाप शनाप बोल दिए, क्षमा करिए। तो सत्संग जी बुद्ध जी समझा रहे थे कि अपने शिष्य को कि देखो, अगर कोई प्यार से भोजन देता है, हम नहीं खाएंगे तो कहाँ ले जाएगा? अपने किचन में, अपने घर। और इसी प्रकार कोई गाली दे रहा है, हम इसका उत्तर नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसका गाली उसके पास चला जाएगा। सत्संग जी भक्त ऐसा ही करते हैं, हमेशा जो है सामने वाले को कहते हैं सतगुरु तुझे क्षमा करे, सतगुरु तेरा भला करे। क्योंकि सत्संग जी जो ज्ञानी होते हैं, जिसे सतगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग जी वो सब कुछ समझते हैं। और जिसे ज्ञान नहीं होता है सत्संग जी, तो वो कुछ भी कहने के लिए राजी हैं। तो सत्संग जी जिसे ज्ञान प्राप्त है वो उसे क्षमा कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि हे प्रभु, इसको क्षमा कर दो, ये अनजान है, इससे जानकारी नहीं है। तो सत्संग जी इस तरह का भाव भक्तों का हो जाता है और वो सतगुरु के चरणों में सत्संग जी अपना तन मन धन स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करता है। सत्संग जी आइए, इस बहन जी के तरह सत्संग जी कितने सारे महापुरुष होंगे जिसको लोग ताना मारते होंगे, कटु वचन बोलते होंगे। तो सत्संग जी जब हमारे सर पे किसी का सहारा हो, छाया हो, जैसा कि कहा जाता है सत्संग जी कि लोग प्रयास तो करते रहते हैं, पर सत्संग जी कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई। और सत्य है सत्संग जी की। देखिए इतनी सारी घटना होती है, कितने लोगों के साथ। सत्संग जी एक घटना दासी के आंखों के सामने हुआ कि सत्संग जी जैसे ही दासी ट्रेन से उतरी और ट्रेन से सत्संग जी उतर ही रही थी, तब तक उसी ट्रेन से एक व्यक्ति उतर करके सत्संग जी पानी लेने गया। और सत्संग जी पानी ले करके अपना पहला कदम जो है ट्रेन की सीढ़ी पे रखा। सत्संग जी एक पैर फिसल गया और झूलने लगा ट्रेन पकड़ करके सत्संग जी, और पूरे परिवार उसका अंदर बैठा है। सत्संग जी वो झूलते झूलते लगभग 1 मीटर तक आगे बढ़ गई, गाड़ी भी धीरे धीरे रफ्तार चलने लगी। तो सत्संग जी दासी के दिल दिमाग में यही बात आई कि क्यों ना हम इसका पैर पकड़ लें और ये छोड़ देगा, ट्रेन का जो डंडा होता है उसको छोड़ देगा तो ये सलामत से बच जाएगा। तो सत्संग जी ऐसा सोच करके दासी दौड़ दौड़ उसका पैर पकड़ने लगी, चिल्लाने लगी, आइए सबको, भैया इसको पकड़िए, भैया इसको पकड़िए। और ऐसा करके सत्संग जी दासी उसका पैर पकड़ने लगी। सत्संग जी जब पैर पकड़ने जा रही थी तब तक वो व्यक्ति अपना एक हाथ जो है पकड़ा, हाथ से पकड़ा और ये अंगुलिया से हाथों से स्पर्श हुआ, पर सत्संग जी पकड़ में नहीं आया। तो सत्संग जी कुछ बच्चे वीडियो बना रहे थे। सत्संग जी गाड़ी तेज हो गई, आगे निकल गया और वो धीरे से खिसक गया ट्रेन के नीचे, लाइन के नीचे। सत्संग जी जैसे ही ट्रेन जब चली गई तो सत्संग जी देखा कि सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।